नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं महिमा शर्मा, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग दोआबा कॉलेज की छात्रा। आप सभी का स्वागत है आज की इस खास वार्ता में। आज की वार्ता का विषय हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आज के जीवन में बहुत महत्व है जो शरीर स्वास्थ्य, तन, मन और आत्मा का पूर्णतः विकास करने का माध्यम है। जी हाँ, आज की वार्ता है योग का महत्व। योग श्वास प्रति श्वास की प्रक्रिया है। विश्व में हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग एक प्राचीन विज्ञान है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और स्वस्थ बनाने का अद्वितीय अभ्यास है। ये हमें शांति, स्थिरता अथवा आनंद का अनुभव कराता है। आज योग द्वारा बीमारियों का इलाज संभव है। योग एक ऐसी अद्भुत क्रिया है जो हमें मानसिक तनाव से दूर ले जाता है और हमें शांति और सुख की अनुभूति करवाता है। योग के अभ्यास से हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है। यह हमें निरोगी रखता है और एक बेहतर, खुशहाल जीवन जीने में सहायक बनाता हुआ हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कराता है। योग के आसन और व्यायाम हमारे शरीर को लचीला, खूबसूरत और जवान बनाते हैं। इससे हमारा मन शांत होता है और हम अपनी दिनचर्या में संतुष्टि महसूस करते हैं। योग भारत की पुरातन परंपरा की अमूल्य देन है जिसकी उत्पत्ति कई हजार सालों पहले हुई, जिसका श्रेय हमारे योग गुरुओं को भी जाता है। योग के रचयिता महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है, जिन्होंने योग के 196 सूत्रों को जमाकर इसे आम लोगों के लिए सहज बनाया। योग के जनक महर्षि पतंजलि ने योग पर पुस्तक योग सूत्र लिखी, जो आज भी आधुनिक युग की महत्वपूर्ण रचना है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई, जिसका मतलब है जोड़ना, इकट्ठा करना और एकजुट होना, जो मन, शरीर और आत्मा की एकता का प्रतीक है, जिस द्वारा इंद्रियों को एकाग्र और मन को स्थिर किया जाता है। योग के 4 सिद्धांत उचित व्यायाम, उचित श्वास, उचित विश्राम और उचित आहार पोषण है। योग का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। यूँ तो योग जीवन का अहम हिस्सा होना ही चाहिए, लेकिन खास इस दिन का उद्देश्य योग आध्यात्मिक और शारीरिक अभ्यासों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। योग के स्वास्थ्य लाभों को पूरी दुनिया में प्रचारित करने के साथ साथ योग के अभ्यासों को पहचानने और सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के पीछे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। 27 सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रख इसकी पहल की। जिस वर्ष 2014 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसहमति से 193 देशों में से 177 देशों ने सहमति दी, तब जाकर प्रथम योग दिवस 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। 4 देशों के प्रतिनिधियों समेत करीब 35,000 से अधिक लोगों ने दिल्ली के राजपथ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग के 21 आसन किए थे। इस दिन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। पहला 35,000 से भी अधिक लोगों का एक साथ योग करने का और दूसरा एक ही जगह पर 84 देशों के लोगों द्वारा योग दिवस को साझा करने का। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 जून तिथि को योग दिवस मनाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संस्कृति के दिन के रूप में भी जाना जाता है। ग्रीष्म संस्कृति कई संस्कृतियों में महत्व रखती है और माना जाता है कि योग करने वाले दीर्घ आयु होते हैं। इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाएगा। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगुवाई न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। यह अपने आप में ही हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आयुष मंत्रालय द्वारा इस बार विश्व योग दिवस वन वर्ल्ड वन हेल्थ की थीम के तहत मनाया जाएगा। तो यह थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास वार्ता। मुझे यानी महिमा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हाँ जी।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं महिमा शर्मा, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग दोआबा कॉलेज की छात्रा। आप सभी का स्वागत है आज की इस खास वार्ता में। आज की वार्ता का विषय हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जिसका आज के जीवन में बहुत महत्व है। जो शरीर स्वास्थ्य, तन, मन और आत्मा का पूर्णतः विकास करने का माध्यम है। जी हाँ, आज की वार्ता है योग का महत्व। योग श्वास प्रति श्वास की प्रक्रिया है। विश्व में हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग एक प्राचीन विज्ञान है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और स्वस्थ बनाने का अद्वितीय अभ्यास है। ये हमें शांति, स्थिरता अथवा आनंद का अनुभव कराता है। आज योग द्वारा कई बीमारियों का इलाज संभव है। योग एक ऐसी अद्भुत क्रिया है जो हमें मानसिक तनाव से दूर ले जाता है और हमें शांति और सुख की अनुभूति करवाता है। योग के अभ्यास से हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है। यह हमें निरोगी रखता है और एक बेहतर खुशहाल जीवन जीने में सहायक बनाता हुआ हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कराता है। योग के आसन और व्यायाम हमारे शरीर को लचीला, खूबसूरत और जवान बनाते हैं। इससे हमारा मन शांत होता है और हम अपनी दिनचर्या में संतुष्टि महसूस करते हैं। योग भारत की पुरातन परंपरा की अमूल्य देन है, जिसकी उत्पत्ति कई हजार सालों पहले हुई, जिसका श्रेय हमारे योग गुरुओं को भी जाता है। योग के रचयिता महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है, जिन्होंने योग के 196 सूत्रों को जमा कर इससे आम लोगों के लिए सहज बनाया। योग के जनक महर्षि पतंजलि ने योग पर पुस्तक योग सूत्र लिखी, जो आज भी आधुनिक युग की महत्वपूर्ण रचना है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई, जिसका मतलब है जोड़ना, इकट्ठा करना और एकजुट होना, जो मन, शरीर और आत्मा की एकता का प्रतीक है, जिस द्वारा इंद्रियों को एकाग्र कर और मन को स्थिर किया जाता है। योग के 4 सिद्धांत उचित व्यायाम, उचित श्वास, उचित विश्राम, उचित आहार और पोषण। योग का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। यूं तो योग जीवन का अहम हिस्सा होना ही चाहिए, लेकिन खास इस दिन का उद्देश्य योग आध्यात्मिक और शारीरिक अभ्यासों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। योग के स्वास्थ्य लाभों को पूरी दुनिया में प्रचारित करने के साथ साथ योग के अभ्यासों को पहचानने और सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के पीछे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। 23 सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रख इसकी पहल की, जिस पर वर्ष 2014 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसहमति से 193 देशों में से 177 देशों ने सहमति दी। तब जाकर प्रथम योग दिवस 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग के 21 आसन किए गए। इस दिन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पहला 35,000 से भी अधिक लोगों का एक साथ योग करना और दूसरा एक ही जगह पर 84 देशों के लोगों द्वारा योग दिवस को साझा करने का। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 जून तिथि को योग दिवस मनाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और ग्रीष्म संक्रांति के दिन के रूप में भी जाना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति कई संस्कृतियों में महत्व रखती है और माना जाता है कि योग करने वाले दीर्घ आयु होते हैं। इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाएगा। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगुवाई न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। यह अपने आप में ही हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आयुष मंत्रालय द्वारा इस बार विश्व योग दिवस वन वर्ल्ड वन हेल्थ की थीम के तहत मनाया जाएगा। तो यह थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास वार्ता। मुझे यानी महिमा शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।